हर दिन ट्रेड लेना आसान है, लेकिन हर दिन अपने माइंड को कंट्रोल कर पाना, और वो भी जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, यही वो आर्ट है जिससे ट्रेडिंग में एक्चुअल कंट्रोल बिल्ड होता है और वही कंट्रोल रियल कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। लास्ट वीडियो में हमने समझे वो 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो 99% ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल होने से रोक देते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक अवेलेबल है, उसे जरूर चेक कीजिए क्योंकि ये वीडियो उसी फाउंडेशन का नेक्स्ट स्टेप है। आज हम उन ट्रैप्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को समझेंगे, वो रियल स्टेप्स जिनसे आप अपने ट्रेडिंग माइंड को रिवायर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुशांग एंड वेलकम टू एजोवर मार्केट्स। यहाँ हम चार्ट से ज्यादा एक ट्रेडर के माइंड को मास्टर करने पर फोकस करते हैं। आज का फोकस एक मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में है जो आपको एक इंपल्सिव ट्रेडर से एक काम और प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आइए उन सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, रिजल्ट से डिटैचमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा द रश पेन आइडेंटिटी ट्रैप, जिसमें एक ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी को अपनी विंस और लॉसेस से कनेक्ट कर लेता है। इस ट्रैप से निकलने की शुरुआत होती है जब ट्रेडर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंट्रोल करने के बजाय उनको एक्सेप्ट करना सीखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने रिजल्ट्स को अपनी खुशी से जोड़ देना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने P&L से नहीं बल्कि अपने एग्जीक्यूशन से खुद को डिफाइन करते हैं, और एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ट्रेड कितने शांत दिमाग और सही फैसले के साथ लिया गया है। ट्रेडिंग में रियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी हैप्पीनेस किसी आउटकम से नहीं बल्कि एक प्रोसेस से जुड़ी होती है, और ये प्रोसेस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर एक सिंगल ट्रेड के बाद आपको खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि क्या मैंने इस ट्रेड में अपना प्लान फॉलो किया या फिर इमोशंस में आकर डिसीजन लिया। ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन ट्रेड से बाहर निकलने के बाद ये माइंड को एक रियलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में मोस्टली गलत डिसीजंस ट्रेड कट करने के तुरंत बाद क्लैरिटी खो देने से ही शुरू होते हैं। अगर प्लान फॉलो हुआ तो रिजल्ट जो भी हो वो एक सही ट्रेड था, क्योंकि अपने प्लान को फॉलो करने का मतलब है अपने प्रोसेस के साथ लॉयल रहना। और अगर प्लान फॉलो नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब वैसी सिचुएशन आए तब थोड़ा और ज्यादा अवेयर रहना, क्योंकि उस मूवमेंट को पहचानना ही इंप्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप है कि कब आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हैं और कब प्लान बेस्ड। धीरे धीरे ये अवेयरनेस कंट्रोल में बदलती है। इस प्रोसेस में ट्रेडर एक्सपीरियंस के साथ अपने रिएक्शंस को समझने लगता है, और एक दिन वही समझ उसका सबसे बड़ा एज बन जाती है, और फिर लॉसेस सिर्फ डेटा बन जाते हैं, दर्द नहीं। हर वीक सिर्फ इतना इंप्रूव करो कि एक ट्रेड थोड़ा और बेटर, एक रिएक्शन थोड़ा और कंट्रोल में, और फिर वो स्टेज आती है जहां से रियल कंसिस्टेंसी बनना शुरू होती है। आइए चलते हैं अब अपने सेकंड ट्रैप की तरफ, डिले द रिवॉर्ड। ट्रेड लेने के बाद एक कॉमन मिस्टेक होती है स्क्रीन पर बार बार अपना P&L देखना। थोड़ा सा ग्रीन देखते ही एक इनिशियल थॉट आता है कि अब प्रॉफिट बुक कर ले। वो छोटा प्रॉफिट देखते ही माइंड रिवॉर्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है और लॉजिक की बजाय इमोशंस में आकर डिसीजंस लेने लगता है। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक सिंपल हैबिट फॉलो करते हैं। वो ट्रेड लेने के बाद अपना P&L नहीं, अपना चार्ट देखते हैं। कैंडल का बिहेवियर, प्राइस का एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान रखते हैं। ये हैबिट आपको कॉमन साउंड कर सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जब फोकस ग्रीन और रेड नंबर से हटकर मूवमेंट पर आता है तब माइंड शांत रहता है और डिसीजन क्लियर होता है, और वही डिसीजन ट्रेडर को उसके एक्चुअल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और टारगेट के साथ अलाइन करता है। ट्रेड जब परफॉर्म करने लगता है तब एक पॉइंट आता है, स्क्रीन पर प्रॉफिट ब्लिंक करने लगता है। अंदर से आवाज आती है कि एग्जिट कर ले वरना सब चला जाएगा। ये अर्ज सबको होती है, लेकिन ये मार्केट का सिग्नल नहीं, हमारे अपने माइंड की इनसिक्योरिटी होती है। अक्सर मार्केट स्टेबल होती है, बस ट्रेडर अपना पेशेंस खोने लगता है, और ये अवेयरनेस एक नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट करती है कि मार्केट में हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, और यही फर्क है एक इमोशनल एग्जिट और एक इंटेलिजेंट एग्जिट के बीच का। आइए चलते हैं अब अपने लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, डिफ्यूज द रिएक्शन। ट्रेडिंग का सबसे रिस्की मूवमेंट होता है एक बड़ा लॉस बुक करने के तुरंत बाद का। उस टाइम माइंड में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि ये लॉस आज ही रिकवर करना है, और यही एक पल सब कुछ बिगाड़ देता है। ट्रेडर अपना सिस्टम भूल जाता है, वो मल्टीपल चार्ट्स एक्सप्लोर करने लगता है। जहां पर उसका एनालिसिस नहीं होता वो वहां भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। फास्ट ट्रेड लेने के लिए वो अपना टाइम फ्रेम डिक्रीज करता है, अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करता है, और इन शॉर्ट उसका हर एक डिसीजन इमोशनली ड्रिवन हो जाता है। मार्केट जब हमारे प्लान के अगेंस्ट जाती है, लॉसेस देती है, तब माइंड उसे एक पैनिक डिटेक्ट करके सर्वाइवल को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, और बॉडी को ये सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है कि कुछ कर, कंट्रोल वापस ले। कंट्रोल वापस लेने की ये जल्दबाजी ही, ये एग्रेशन ही लॉसेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास एक सिंपल रूल होता है, जब मार्केट से कंट्रोल छूट रहा हो तब उससे दूर हो जाओ। उस सिचुएशन में कुछ टाइम का पॉज लेने से या फिर स्क्रीन से दूर हो जाने से माइंड रिएक्ट करने से ऑब्जर्व करने पर शिफ्ट होता है। इमेजिन आपके किसी ओपोनेंट की पावर अचानक से बढ़ जाए, तब एक स्टेप पीछे लेना ही एक वाइज डिसीजन होता है। बिल्कुल उसी तरह एक बड़ा लॉस होने के बाद एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसका पेशेंस, कमजोर पड़ जाता है,
और तब मार्केट का हर एक मूव उसके डिसीजंस को डोमिनेट करने लगता है। इसलिए तब एक्शन ना लेना कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज होता है। मेरे केस में जब मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल मार्केट से छूट रहा है, तब मैं एक सिंपल हैबिट फॉलो करता हूँ, अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाफ आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं वहां से 4 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पर एग्रेशन कम होता है और दिमाग तुरंत जूम आउट करता है, और तब मैं ट्रेड नहीं, मार्केट का सेंटीमेंट और करंट ट्रेंड देखने लगता हूँ, और वहीं पर मुझे मेरी क्लैरिटी वापस मिलती है। ये छोटा सा एक्शन माइंड को रिएक्ट करने से रोककर कॉन्शियसली एनालाइज करने पर शिफ्ट करता है, और जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती है, आप मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो। ये शिफ्ट ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग से बाहर निकालकर एक स्टेबल मेंटल स्टेट तक ले जाता है, जहां से फिर ट्रेडिंग शांत, क्लियर और कंट्रोल लगने लगती है। ट्रेडिंग में हर एक प्रिंसिपल सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि जीतना चार्ट से पहले खुद पर कंट्रोल पाने से शुरू होता है, क्योंकि चार्ट से बाहर भी एक ट्रेडिंग चलती है और वो आपके थॉट्स, अर्जेस और इमोशंस के अगेंस्ट होती है, और जो इस प्रोसेस को जीत लेता है वही मार्केट में टिकता है। ये थे वो 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनसे आप अपने ट्रेडिंग माइंड को रिवायर कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स, लेकिन अगर सिंसियरली फॉलो किए जाएं तो ट्रेडिंग का पूरा रिदम बदल सकता है। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आज से कौन सा सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, स्टेप 1, 2 या 3, क्योंकि लिखने का एक सिंपल स्टेप ही माइंड को कमिटमेंट देता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एज ओवर मार्केट्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डीपर लेयर एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों डिसिप्लिन फेल होता है जब ट्रेडर जानता सब कुछ है फिर भी वही गलती करता है जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग में हर एक डिसीजन एक टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, आपकी क्लैरिटी का और आपके सेल्फ कंट्रोल का। जब ये तीनों बैलेंस में आते हैं वही मूवमेंट होता है जब ट्रेडर मार्केट को चेस नहीं करता बल्कि उसको कामली ऑब्जर्व करता है, और इसी ऑब्जर्वेशन में छुपा होता है उसका रियल एडवांटेज, उसका एज ओवर मार्केट्स।